Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions and numbers. तो जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं इसमें हमें क्या करना होता है कि हमारे पास कुछ होल नंबर होता है या होल ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है एंड उसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो वो क्या होगा, मेरा फ्रैक्शन। अगर मैं उसमें से एक पार्ट निकाल के खुद खा जाता हूँ। ओके, सो चलिए यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ फ्रैक्शंस है वो देख लेते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें होता है एक न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर शोज करता है टोटल पार्ट्स, ठीक है, और जो न्यूमरेटर होता है वो करता है शेडेड पार्ट्स। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने बोला गया राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितने पार्ट्स हो गए 8, शेड कितने 1 2 3, उसका फ्रैक्शन हो गया 3/8। ओके, next come to question number 2. Here we are having write the numerator and denominator of each of the following fractions. तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, ये क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट, दैट इज 1/6 ऑफ 36। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 1 से कितना आ जाएगा 6। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन नंबर्स। ये लिखा 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने देखा एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो अभी ऐसा कुछ होता है तो वो होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखने में अलग लगेंगे लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग 6, तो अगर यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें 4 से, 6 4 जो कितना हो गया 24, तो सेम नंबर के मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे डिनोमिनेटर में, दैट इज 11 4 44। क्लिप नेक्स्ट इज यूज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो किसको कंपेयर करेंगे हम न्यूमरेटर्स को। दिस इज 5, दिस इज 3, व्हिच वन इज ग्रेटर दिस वन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करें तो ये हमें देखने में अलग अलग लगते हैं, जस्ट लाइक 1/2 2/4 3/6 एंड 4/8 अलग अलग रहे, बट इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी सेम होती है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा लोएस्ट टर्म में। सो करिए 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 4 1 4 4 2 8। तो ये सबकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 1/2, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, next we are having some properties of equivalent fractions. So here we are having first property, if we multiply the numerator and numerator by of a fraction by the same number we get an equivalent fraction. तो देखिए हमने 2 से करा तो इक्वल आ गया, 3 से करा 4 से करा, तो ये सब क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हम डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ पर 2 से करा, 3 से करा, 4 से करा। Next is property 3. The two fractions are equivalent if the product of their numerator and or numerator of the first fraction and denominator of the second। मतलब ये कुल मिलाकर आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे सेकंड से, और फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे सेकंड न्यूमरेटर से। तो अगर आपका प्रोडक्ट इक्वल आता है दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू, एंड इनइक्विवेलेंस इज दिस इक्वल्स टू एंड स्लैश। ओके, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। सो हियर वी आर हैविंग राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेड पोर्शन एंड राइट यस और नो इफ दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। सो हियर वी आर हैविंग 1/4 और यहाँ पे देखेंगे दैट इज 4 एंड 8 दिस इज 3/8। तो क्या इक्विवेलेंट है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 4 3 12। तो आपने देखा नहीं है तो आप लिखेंगे यहाँ पर नो। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक 2 से कर देते हैं। इस बार ये हो जाएगा 4/10। अगर हम 3 से करेंगे तो 3 2 6 एंड 5 3 50।
ओके इस बार 4 से कर देते हैं. 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 5 से करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. तो दीज आर द 4 इक्विवेलेंट. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3. चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर 8. तो देखिए डिनोमिनेटर 8 बनाना है. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8. एंड यहाँ पर भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4. ओके क्योंकि मैं डिनोमिनेटर 8 बनाता हूँ तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 16. इस बार न्यूमरेटर 16 बनाना, तो 8 को क्या बनाना 16, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 16 हो गया तो सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, दैट इज 8. Okay, next is question number 5. Which of the following pairs of fractions are equivalent and which are not? तो सिंपल हम यहाँ पे देखेंगे 15 2 ज़ा 30 एंड 9 से 20 78 नहीं है. 25 3 ज़ा 75, 25 15 5 ज़ा 75, तो ये दोनों पेयर हैं. ओके तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर सकते हैं, हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं. ओके तो चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास फर्स्ट लाइक फ्रैक्शंस. अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन के, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन विच आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. ओके नेक्स्ट कम टू यूनिट फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है तो वो क्या होगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन. ओके चलिए उसके बाद चलता है यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, कम है किससे, डिनोमिनेटर से. उसके बाद आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर. ठीक है तो जब आपके न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से उसके इक्वल होगी, हम उसको क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन मिक्स फ्रैक्शन पर आते हैं तो इसमें आपके पास एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन. जस्ट लाइक अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 4 एक होल नंबर है, 2/3 क्या है आपका. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका है, कन्वर्शन करना है तो चलिए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे. ओके सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.3. नेक्स्ट we are in question number 1. Pick out a fraction with the same denominator. तो चलिए सेम डिनोमीटर देखते हैं. तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4. तो एक मैंने कर लिया यहाँ पे डिनोमीटर सबका क्या है 9. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. पिक आउट द यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन देखिए 1/3 1/7 1/9. तो यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज राइट प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. तो चलिए प्रॉपर होगा तो उसके लिए राइट कर लेते हैं, प्रॉपर के लिए क्रॉस कर लेते हैं. अब देखिए ये बिगर है तो क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर. अब ये छोटा है तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके देन यहाँ बात है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो चलिए इसके लिए हम ले लेते हैं एफ पार्ट. तो देखिए अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये होल नंबर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. तो सॉल्व कैसे करेंगे, होल नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं, देन प्लस करेंगे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे तो होल नंबर कितना 4, डिनोमिनेटर 7 एंड न्यूमरेटर इज 2. यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से. उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज 7 4 28 प्लस 2/7. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30/7 एज आंसर. ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस है तो आपको न्यूमरेटर के बिहाफ पे करना है. कंपैरिजन अनलाइक फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है तो आप जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है. देन अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, नोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे.
या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ओके, चलिए देन आता है कंपेरिजन यूनिट फ्रैक्शंस, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जस्ट लाइक हमने अभी करा था ना जिसमें न्यूमरेटर सेम थे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस सेम, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये तो हमें पता ही है। सो चलिए यहाँ पर कुछ तो नया नहीं है, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 8.4। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए तो यहाँ पर आते हैं एफ पार्ट पर। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर किसको करेंगे, न्यूमरेटर्स को। 17 14 विच वन इज ग्रेटर, 17। ओके, अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स। 5 5 से कितना हो गया यहाँ पर 25, 8 5 से कितना हो गया 40, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर फ्रैक्शन, तो ये हो गया हमारा 10 वन। ठीक है, नेक्स्ट इज पिक आउट द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉलर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 7/9 एंड 10। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करें 15 7 दैट इज 105, 8 9 72, विच वन इज स्मॉलर, दिस वन। ओके, नाउ वी आर टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट देखेंगे दैट इज डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट इज 1/11। देन इससे बिगर कौन होगा 2/11, देन अगेन बिगर, देन 4/11, एंड सबसे बड़ा कौन है दैट इज 6/11। ओके, नेक्स्ट मूव टू, ओके नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे एडिशन लाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और मिक्स फ्रैक्शंस हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, तो आप इनको ऐसे चेंज करें देन ऐड करें। ठीक है, एंड देन सेकंड मेथड आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास हम क्या करते हैं होल नंबर्स को सेपरेटली ऐड करते हैं एंड फ्रैक्शन नंबर्स को अलग, और लास्ट में हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 8.5 पर, और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं एफ पार्ट। सो देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 4 5 3, तीनों नंबर से क्या है को प्राइम नंबर्स। सो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 5 × 4 × 3 दैट इज 60। ओके, नाउ अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है दैट इज 2/4। 4 को क्या बनना है 60, तो किससे मल्टीप्लाई करें 15 से। ओके, यहाँ पर करेंगे दैट इज 2/5। 5 को 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। सेम गोज विद 2/3। अब 20 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30, 12 2 ज़ा 24 एंड दिस इज 40। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 60। ओके, तो हो जाएगा 50 40 90, दिस इज 90, 4/60 एज अ आंसर। ओके, चलिए उसके बाद बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं डी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे होल नंबर्स हैं, तो या तो आप चेंज करके ऐड करें सिंपल जैसे आप कर रहे हैं, या फिर आप इनको भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती हो, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5/, ओके तो यहाँ पर 3 + 2 5 + 4 इज 9, एंड यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 12। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 × 9, यहाँ पर 6 से करेंगे 6 × 6 है तो 5 है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो वी आर हैविंग दैट इज 50 + 5 दैट इज 20/12,
एंड दिस इज 9। अगर आप इसको और लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 12 to the 24 तो नहीं होगा, तो जाएगा 9 + 1 8/12, 12 on the 12 and 8। तो इसको करेंगे तो ये 4 2s and 4 3s, तो ये यहाँ पे प्लस कर लेंगे, दैट इज 10 2/3 एज आंसर। ओके, तो आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में रखना। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। चलिए यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। अब 4/12 है, 8/12, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कर जाएगा 4/12। ठीक है, जैसे हमने एडिशन करा था सेम ऐसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फर्स्ट मेथड सेम वही हो गया कि आप इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, देन आप सेपरेटली क्या कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं। सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8.6 एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पी पार्ट ले लेते हैं। 17 - 11 is 6, तो उसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों का क्या होगा, सेम हो। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर देखते हैं जी पार्ट। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 8 - 3 करेंगे, दैट इज 5/16। ओके, अगर कॉमन नहीं है तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझ के उसके भी आप क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे। ओके, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। So here we are having our exercise 8.7. So let's pick question number. So यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोलेगा सुमित read 5/13 of a storybook on Monday and 2/13 on Tuesday and 4/13 on Wednesday. How much did he read in these 3 days? Okay. यहाँ पे लिख लेते हैं part of book read on Monday. Okay, that is 5/30. Then we are having part of book read on Tuesday. That is 2/30. Next is on Wednesday. So यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। That is 4/13. Okay. Now we have to find out how much did he read in 3 days. So यहाँ पर हम स्टेटमेंट चेंज करेंगे, that is part of book read in 3 days. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। 5/13, चलिए यहाँ पर करते हैं 5/13 + 2/13 + 4/13, ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर आ गया 13, दैट इज 11/13 हैज आंसर। सो ये टॉपिक वी हैव फिनिश। आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।